नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान पार्टी मजबूत संगठन बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर पार्टी पंजाब इकाई में वफादार और जिम्मेदार लोगों का पार्टी में मुख्य स्थान देने की तैयारी में है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले कवायदों पर रोशनी डाली है। माना जा रहा है कि पंजाब में पार्टी के सभी स्तर पर बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। पंजाब में जहरीली शराब त्रासदी मामला गर्माता जा रहा है, जहां पर सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके 11 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर का घेराव करने का ऐलान किया। शिरोमणि अकाली दल के विधायक और कोर कमेटी के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर का घेराव करेंगे। जहरीली शराब से मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। शिरोमणि अकाली दल के कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही प्रेम सिंह चंदू माजरा की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया है। पंजाब पुलिस ने जहरीली शराब मामले में 2 फरार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों पर सरगनाओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 शामिल की गई है। जहरीली शराब कांड में 56,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि तरनतारन में 37, अमृतसर में 9 और बटाला में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। डीजीपी ने बताया है कि कश्मीर सिंह और सतनाम सिंह उर्फ सत्ता के अलावा हरजीत सिंह और शमशेर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बठिंडा के मेरिटोरियस स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है, जो सुविधाओं से लैस है। इस दौरान परेशान लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में हंगामा किया। वहीं प्रदर्शनकारी लोगों ने क्वारंटीन सेंटर की छत पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लुधियाना में सांसद रवनीत बिट्टू के घर पर चंदा लेने गए लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत। सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए लेने गए थे चंदा। कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं पर इसकी चपेट में आने वाले लोगों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। वहीं पर अब पठानकोट के विधायक अमित विज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। विधायक अमित विज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा विधायक के पारिवारिक सदस्य के साथ ही 10 और लोग जो विधायक के संपर्क में आए थे, उन सब की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। इसके साथ ही पठानकोट में कोरोना का आंकड़ा 551 हो गया है। वहीं 341 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। 197 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। वहीं 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जालंधर में एक बार फिर से नकोदर के सिविल अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को गलत शब्द दे दिया गया। दरअसल सिविल अस्पताल नकोदर में 5 लाशें रखी हुई थी, जिनमें 2 लाशें 2 भाइयों की थी जिनकी गैस चढ़ने से मौत हुई थी। बाकी 3 लाशें प्रवासी मजदूरों की थी, जिनकी मौत नकोदर के गांव फतेहपुर में सड़क हादसों में हुई थी। गांव मुंडी चोरिया के परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद लाशें सौंप दी गई थी, लेकिन जब वो अंतिम संस्कार करने गए तो देखा कि लाशें प्रवासी मजदूरों की थी, जिनको वापस अस्पताल लाया गया और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया।
मामले को बढ़ता हुआ देखकर पुलिस को बुलाया गया और एसएचओ लोहिया ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया है। शवों को परिजनों को सौंपा है और फिर प्रवासी मजदूरों के शव भी उनके परिजनों को सौंपे। तरनतारण में जहरीली शराब से लगभग 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों को पंजाब सरकार ने 2 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं जालंधर में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल ने भी कहा है कि 2 परिवारों के 2 बच्चों को कुछ दिनों में अडॉप्ट करके तरनतारण जाएंगे। मनोज ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और महीने भर का खर्चा वो खुद उठाएंगे और ऐसा वे कोई राजनीति करके नहीं कर रहे हैं। बठिंडा में लुधियाना की तर्ज पर गुरु नानक मोदी खाना खोला गया है, जहां पर घर का राशन दुकान की तुलना में सस्ता मिलेगा। मोदी खाना के संचालक हरजिंदर सिंह जिंदू ने कहा है कि उनका मकसद जरूरतमंद लोगों की मदद करना है, न कि बिजनेस करना। गुरु नानक मोदी ने पहला मोदी खाना लुधियाना में खोला था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। अबोहर में एक सरकारी बिल्डिंग के टॉप माले पर देह व्यापार का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेड के दौरान 2 महिलाओं और 6 व्यक्तियों को काबू किया। वहीं पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। गुरदासपुर के चीना गांव में रहने वाली नौजवान ने अमेरिका के शहर इटली में किंग्स रिवर में डूब रहे 3 मैक्सिकन मूल के बच्चों को बचा लिया है और अपनी जान गंवा दी। चीना गांव में बेटी की मृत्यु के बाद गमगीन माहौल है। वहीं गांव वालों और परिवार वालों को अपने बेटी की इस कुर्बानी पर फख्र महसूस हो रहा है। नवाज शहर में राहों से हाटा कलां तक सड़कों की हालत खस्ता है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने सेना में हिमाचल रेजिमेंट बनाने की मांग की है। कुलदीप राठौर ने सीएम जयराम से हिमाचल रेजिमेंट बनाने के लिए केंद्र में बात करने की अपील भी की। हिमाचल रेजिमेंट बनाने का मुद्दा समय समय पर प्रदेश में उठता रहा है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री इन दिनों लोअर हिमाचल के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और कांगड़ा के बाद सीएम जयराम ऊना में 200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम जयराम ठाकुर 100 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं कुटलौहड़ विधानसभा क्षेत्र को देंगे। 600 करोड़ से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं हिरौली और 35 करोड़ रुपए की सौगात ऊना विधानसभा क्षेत्र को दी जाएगी। साथ ही 3 करोड़ रुपए की सौगात चिंतपूर्णी को दी जाएगी। शिमला के ऐतिहासिक रिच मैदान में पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बैंड बजाया है। इस दौरान देशभक्ति धुनों से रिच मैदान गूंज उठा। हिंदी और पहाड़ी धुनों ने राहगीरों को ठहरने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार देश भर में बैंड की धुनें बज रही हैं। जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में
जन समस्याओं को सुना है और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए हैं 65,156 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 21,50,000 के पार। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 10,483 नए केसेस, राज्य में मरीजों की संख्या 4,90,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल, अब तक सामने आए हैं 2,85,024 केसेस, 2,75,000 से ज्यादा रिकवर हुए। कोरोना मामले में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, अब तक सामने आए हैं 2,06,960 केसेस, अब तक 1,842 की मौत। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम, दिल्ली में अब 10,409 मरीज एक्टिव, 4,082 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 4,404 मरीज, राज्य में मरीजों की संख्या हुई 1,13,378। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सामने आए हैं 789 नए केसेस, मरीजों की संख्या हुई 40,483, 883। वहीं प्रदेश में 6,338 केसेस एक्टिव। पूरी दुनिया में अब तक सामने आए हैं कोरोना के 1,95,23,000 से ज्यादा केसेस। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही, अब तक सामने आए हैं कोरोना के 50,95,340 केसेस, कोरोना ने अमेरिका में ली 63,000 से ज्यादा की जान। ब्राजील में कोरोना से 29,67,064 केसेस सामने आए, ब्राजील में अब तक 49,052 लोगों की मौत। रूस में कोरोना का कहर जारी, लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 8,77,000 के पार। भारत चीन के बीच जारी विवाद के बीच लद्दाख में मेजर जनरल स्तर की वार्ता होगी और सीमा विवाद पर भी चर्चा होगी। गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू। मुजफ्फरपुर में लोगों के घरों समेत खेतों में पानी घुस रहा है, कई गांवों का आपसी संपर्क टूट रहा है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी, लोगों का कहना है कि प्रशासन लोगों तक नहीं पहुंचा रहा राहत सामग्री। केरल के एनारकुल में बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिस और प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। यूपी राजनीति से बड़ी खबर, वीएचपी का मेगा प्लान, देश के 4 लाख गांवों में राम प्रतिमा के लिए चलाया जाएगा अभियान, देश के 4 लाख गांवों में स्थापित होंगी भगवान राम की प्रतिमा। जिन गांवों में मंदिर नहीं होगा वहां जन सहयोग से बनेगा राम मंदिर, एक ही मॉडल पर बनाया जाएगा गांवों में राम मंदिर। चार लाख गांव और 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है वह का अभियान, 10 करोड़ लोगों के संपर्क में हर घर राम मंदिर निर्माण के लिए 11-11 रुपए का चंदा इकट्ठा होगा। हर गांव में होगा धार्मिक आयोजन, दिसंबर में होगा इस अभियान को लेकर वीएचपी की बड़ी बैठक, वीएचपी की इस बैठक में अभियान पर लग सकती है मुहर। नोएडा सेक्टर 39 सहित जिला अस्पताल में 400 बिस्तरों के कोविड-19 अस्पताल शनिवार से शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का शुभारंभ किया है। कोविड अस्पताल में कोरोना के अलावा सीटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट की भी सुविधाएं शुरू की गई हैं। इसके लिए लखनऊ सीएमओ और सीएएस के स्तर से चिकित्सकों का गठन कर काम शुरू किया जाएगा। हालांकि फिलहाल यहां पर सिर्फ 167 बिस्तरों पर ही कोरोना का उपचार किया जाएगा। अब तक का जिले का सबसे बड़ा आधुनिक कोविड अस्पताल है।
नोएडा में कोविड अस्पताल के उद्घाटन के बाद सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल इसी बात में बीता है कि वो सपा के कार्यकाल में हुए कामों का फीता काटते रहे हैं। इसी कड़ी में अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा का उद्घाटन हो रहा है। शाहरुख खान ने यशराज बैनर की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म पठान बॉलीवुड में कमबैक करेंगे और फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले हैं। शाहरुख खान ने जीरो के बाद से कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। निर्देशक अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म में आयुष्मान खुराना एक फंक्शनल एथलीट के रोल में नजर आएंगे। फिल्म में आयुष्मान खुराना की अपोजिट वाणी कपूर नजर आने वाली है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी। सुमित व्यास एक नई थ्रिलर वेब सीरीज में एक रॉयल और केयर फ्री किरदार में नजर आने वाले हैं और एक्टर एक शाही काबिले में पैदा हुए युद्धवीर सिंह की भूमिका निभाएंगे। हालांकि वेब सीरीज का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। रणवीर सिंह अपने किरदारों के लिए खास फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं। लॉकडाउन में रणवीर ने फिटनेस को एक अलग ही स्तर पर लेकर वो आए हैं। रणवीर ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो सुपर फिट नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक्टर अक्षय कुमार अपनी बेल बॉटम टीम के साथ लंदन पहुंच चुके हैं। अक्षय की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग लंदन में होगी और स्पाई थ्रिलर फिल्म में अक्षय कुमार साथ पहली बार वाणी कपूर के नजर आने वाले हैं। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का नया सॉन्ग बारिश का टीजर रिलीज हो चुका है। सॉन्ग 11 अगस्त को रिलीज होगा। शिवांगी और मोहसिन की सिजलिंग केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। सुनील लहरी के बेटे कृष्ण पाठक का नया म्यूजिक वीडियो जानते क्या भाई रिलीज हो गया है। बेटे के नए गाने को सपोर्ट करते हुए सुनील ने सोशल मीडिया पर सॉन्ग का शॉर्ट क्लिप शेयर किया है। मेकअप जार शादी के बंधन में बन गए हैं। दोनों की प्री वेडिंग फंक्शनल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। रानू मेका को पिछले 8 सालों से डेट कर रहे थे। एक्ट्रेस कृति सेनन का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस थ्रोबैक वीडियो में कृति अर्जुन कपूर और इलियाना डिक्रूज के सुपरहिट सॉन्ग बॉयफ्रेंड बना ले गाने पर बेफिक्र अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। फिल्म रात अकेली है नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही जबरदस्त हिट साबित हो रही है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इंस्पेक्टर जटिल यादव के किरदार में वो नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से वो अपनी एक्टिंग से दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे मिले ही कितना थे जो झूठा दूध खाएंगे? किस प्रकार के आदमी थे आपके पिताजी? क्या लगता है आपको किस प्रकार के होंगे?